अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद अली है और मैं कंसल्टेंट थोरेसिक सर्जन हूँ और एडवांस लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर जो हैं थ्रू वैट्स हम करते हैं। एक चीज़ पूछी जाती है कि पेशेंट हैं, उनको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद उनकी पसलियाँ जो हैं वो फ्रैक्चर हो गई हैं और उनको जो है वो डॉक्टर साहबान ने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी कि दवाइयों वाला इलाज जो है वो एडवाइस की है। तो इस बारे में वो पूछते हैं कि क्या इनकी सर्जरी नहीं हो सकती। जी, इनकी सर्जरी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी है और सर्टन सेट ऑफ स्किल्स का होना भी ज़रूरी है। इधर हमारे पास हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में कंप्लीट फैसिलिटी अवेलेबल है। जो पेशेंट्स रिब फ्रैक्चर्स के साथ प्रेजेंट करते हैं और कंजर्वेटिवली मैनेज होते हैं, उनकी हम ऑपरेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं, उनकी रिब्स को हम फिक्सेशन कर सकते हैं और उनको दोबारा क्विकली नॉर्मल लाइफ की तरफ ला सकते हैं। अब एक मरीज़ जो कि कंजर्वेटिव साइड पे ट्रीट होता है, जिसका सिर्फ दवाइयों से इलाज होता है, उस मरीज़ की रिकवरी कम से कम 3 महीने पे मुहित होती है। 1.5 से 3 महीने के दरमियान वो मरीज़ इस काबिल होता है कि वो दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ जा सके। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो इस काबिल होता है कि वो स्कूल जा सके, अगर कोई जॉबियन है तो वो इस काबिल होता है कि वो अपनी जॉब की तरफ जा सके। लेकिन पूरी ज़िंदगी ये मरीज़ नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो सांस लेते हैं उनको पेन होता है। अब जब बोन जो कि एक लॉन्ग बोन बाजू की या टांग की फ्रैक्चर होती है तो उसकी सर्जरी की जाती है, उसको रॉड लगा के या फिर प्लेट लगा के सीधा कर दिया जाता है और उसको इमोबलाइज कर दिया जाता है कुछ अरसे के लिए, 1.5 महीने के लिए या 3 महीने के लिए। उससे क्या होता है कि उसको भरने का भरपूर टाइम मिलता है और वो हड्डी अपनी जगह पे एक मजबूत जोड़ बना लेती है। चेस्ट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि चेस्ट में रिब्स जो हैं वो सांस के साथ मूव करती हैं। हर सांस के साथ रिब्स ऊपर जाती हैं, नीचे जाती हैं, मूव करती हैं। अगर हम इनको बगैर सर्जरी के छोड़ दें तो ये पसलियाँ टूटने के बाद एक दूसरे के अंदर इस तरह से घुस जाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। अब जब टेढ़ी रिब्स जुड़ती हैं तो वो चेस्ट की शेप भी नॉर्मल नहीं रहती और जो नर्व्स उनके साथ हैं वो सारी उनके अंदर ट्रैप हो जाती हैं और पूरी ज़िंदगी वो दर्द की अलामात देती रहती हैं। हाँ, अब ये पेशेंट अगर थोरेसिक सर्जन से मिलें और उनसे एडवाइस लें सर्जरी के ऊपर, हमारे पास एक कंप्लीट सेटअप अवेलेबल है जो कि इस तरह की सर्जरीज़ को बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ कर रहा है। हम रिब्स को टाइटेनियम प्लेट्स के साथ दोबारा उनकी असल फॉर्म में जोड़ देते हैं। इस तरह रुई हुई रिब्स को हम वापस उनकी जगह पे जोड़ देते हैं। चेस्ट की नॉर्मल शेप जो है रिस्टोर हो जाती है, मैकेनिक्स नॉर्मल रिस्टोर हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी पैटर्न नॉर्मल हो जाता है, पेशेंट की पेन मिनिमम हो जाती है और पेशेंट तीसरे से चौथे दिन अपने पाँवों पे चलता हुआ घर चला जाता है और नेक्स्ट फॉलो अप विज़िट पे पेशेंट खुद अपनी गाड़ी चला के हमारे पास आता है और 7वें दिन से 15 दिन के दरमियान पेशेंट इस काबिल होता है कि वो अपनी लाइट जॉब को रिज्यूम कर सके और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जा सके। हाँ, लोगों का ख्याल ये है कि ये सर्जरीज़ जो हैं वो कॉस्टली हैं, इनमें कीमत ज़्यादा आती है, एक फाइनेंशियल बर्डन जो है वो पड़ता है। लेकिन हमारे तजर्बे में ये चीज़ देखी गई है कि जो लोग कंजर्वेटिवली मैनेज होते हैं उनकी ओवरऑल कॉस्ट ऑपरेटिव कॉस्ट से कहीं ज़्यादा होती है। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि एडल्ट हैं, जो कि जॉब करते हैं या किसी किस्म का काम करते हैं, उनकी रिकवरी टू जॉब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में इतनी डिले हो जाती है, इतना टाइम ले लेती है या इतनी पुअर रिकवरी होती है कि ओवरऑल कॉस्ट इम्पैक्ट उनकी सर्जरी से कहीं ज़्यादा हो जाता है। जो मरीज़ सर्जरी की तरफ जाते हैं वो जल्दी अपनी जॉब पर चले जाते हैं, दोबारा कमाने के काबिल हो जाते हैं और उनके सिम्टम्स भी काफ़ी बेहतर हो जाते हैं और वो ओवरऑल जो है वो कॉस्ट कटिंग या कॉस्ट रिडक्शन की तरफ जाते हैं। उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और उनकी फाइनेंशियल इकोनॉमी एज़ कंपेयर टू कंजर्वेटिव पेशेंट्स काफ़ी बेहतर रहती है। और जो मरीज़ ओल्ड एज ग्रुप में हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सर्जरी के बाद रिमार्केबली इम्प्रूव होती है और उनकी नॉर्मल लाइफ रूटीन रिस्टोर हो जाती है। अब इसमें बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी है। जो पेशेंट्स कंजर्वेटिव मैनेज होते हैं उनका वेंटिलेटर के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
क्योंकि जो चेस्ट ट्रॉमा के पेशेंट्स होते हैं समटाइम्स पॉली ट्रॉमा के पेशेंट्स होते हैं, उनको रिब्स के फ्रैक्चर के साथ बाजू का फ्रैक्चर होता है या टांग का फ्रैक्चर होता है। हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हम टांग का और चेस्ट का फ्रैक्चर साइमल्टेनियसली सर्जरी के थ्रू रिपेयर करते हैं और वो पेशेंट्स वेंटिलेटर पे जाने से बच जाते हैं और बड़ी क्विकली रिकवर होके अपने घर चले जाते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो रिज्यूम करते हैं। अगर आपकी विसिनिटी में कोई इस तरह के पेशेंट्स हैं या इस तरह का आपकी फैमिली के अंदर कोई बंदा है जिसके साथ इंसिडेंट हो चुका है और वो एक्सीडेंट में अपनी रिब फ्रैक्चर्स करा चुका है, तो वो हमसे नीचे दिए गए लिंक के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकता है, अपॉइंटमेंट ले सकता है और हमारे इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे फ्री एडवाइस भी ले सकता है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।